दोस्तों यह जो कहानी जिसे मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर कहीं ना कहीं आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों महाकुंभ 2025 का मेला जो चल रहा है, दिन कुछ न कुछ घटनाएं और कहानी सामने आ रही है। दोस्तों वही जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का एक लड़का अपनी भाभी को लेकर गंगा स्नान के लिए जाता है। वह दोस्तों उसके साथ एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिससे जान करके आप भी हैरान हो जाएंगे। घटना सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर की, जहाँ सोनिका नाम की एक 27 वर्षीय महिला अपने सास और अपने एक देवर के साथ रहा करती है। दोस्तों जो सोनिका का पति है वह पिंकू होता है, वह फौज में नौकरी कर रहा होता है। दोस्तों अभी ड्यूटी पर ही था, उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। जो सोनिका होती वह एक दिन फोन करती है और अपने पति से कहती है कि मुझे संगम में गंगा स्नान करने के लिए जाना है, आप आ जाइए। दोस्तों जो पिंकू होता है वह कहता है मुझे इस समय छुट्टी नहीं मिल पा रही, आप मम्मी को लेकर के या मेरे छोटे भाई को लेकर चली जाओ। दोस्तों फिर वह सास भी जाने के लिए तैयार हो जाती है अपने बहू के साथ। दोस्तों उसकी सास की उम्र लगभग 50 या 55 के बीच में रही होगी। तो वह अपनी बहू से कहती चलो हम तीनों लोग एक साथ चलते हैं। लेकिन देवर जब सुनता है तो मम्मी से कहता है भाभी के साथ तुम क्या जाकर करोगी, वहाँ काफी ज्यादा भीड़ है, उसमें आप परेशान हो जाओगी, मेरे चलते आप क्यों जाओगी, इसलिए मेरे साथ भाभी को जाने दो, हम दो लोग वहाँ घूम करके आएंगे। राकेश से कहता है भाभी मम्मी को आप क्यों परेशान कर रही हो, ऐसा करते हैं मम्मी को हम बाद में ले चलेंगे, पहले भाभी के साथ में नहीं घुमा कर लेकर आता। दोस्तों सोनिका भी अपने देवर की बातों में आ जाती है। दोस्तों उसका जो पति पिंकू होता है वह अनुमति दे देता है और कहता है ठीक है जाओ, लेकिन सुरक्षित जाना और सही से रहना। दोस्तों इतना कहकर वह उन्हें जाने के लिए कह देता है। दोस्तों इधर जो सोनिका होती है और राजेश दोनों तैयारी करते हैं और दोस्तों यह दोनों मुगल सराय आते हैं और यहाँ से प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। प्रयागराज आने के बाद वह सीधा संगम के तट पर जाते हैं, घूमते हैं। घूमने के बाद दोस्तों यह लोग गंगा स्नान करते हैं और फिर घूमते घूमते इनको शाम हो जाती है। दोस्तों यह आकर प्रयागराज में ही एक कमरा लेते हैं होटल में। दोस्तों जो सोनिका होती है फिर वह कहती है कि देवर जी 2 कमरे ले लेते हैं। देवर कहता है भाभी जी क्या मतलब है, फालतू पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है, बल्कि उसकी भाभी मना करती है, एडजस्ट कर लूंगा, मैं नीचे लेट जाऊंगा। दोस्तों फिर लोग एक ही कमरा लेते हैं और वहीं फिर होटल से खाना ऑर्डर करते हैं। भाभी और देवर मिलकर दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो दोस्तों एक ही कमरे में वह एक बेड पर ही लेटते हैं। फिर वह अपने पति की बातें करती हैं। दोस्तों बात करने के बाद जो देवर भाभी होते हैं एक ही बेड पर बैठ जाते हैं। दोस्तों जो उसका देवर राकेश होता है वह सोनिका को पहले से ही बहुत लाइक करता था, बहुत ज्यादा पसंद करता था, काफी सोनिका की तारीफ करता है और बहुत ही कहता है कि आप बहुत खूबसूरत है, आप भैया से शादी करके हमारे घर पर आई, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों फिर वह अपनी भाभी की बहुत ही तारीफ करता है। तारीफ करने के बाद वह कहता है भाभी जी मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। दोस्तों जब उसकी भाभी उसकी ऐसी बातों को सुनती है तो वह थोड़ा बहुत ऐतराज करती है कि मैं आपके साथ, मेरे साथ ऐसी बातें क्या कर रहे हो, मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो। दोस्तों उसका देवर अपनी भाभी की तारीफ पर तारीफ ही करते जा रहा था। अभी उसकी शादी को 2 ही साल हुए थे। पति उसका हमेशा बाहर रहता था, 1 हफ्ता 15 दिन सोनिका का पति फौज की ड्यूटी में ही लगा रहता था। दोस्तों इधर जो सोनिका होती है वह अकेलापन महसूस करती है। दोस्तों फिर जो राकेश होता है वह अपनी भाभी से बात करता है। दोस्तों फिर इधर उधर भाभी के पैरों और गालों को छूने लगता है। दोस्तों फिर ऐसे ही करते करते वह सोनिका को किस कर लेता है। दोस्तों सोनिका इतराज नहीं करती, दोनों फिर मूवी देखने लगते हैं मोबाइल में। दोस्तों सोनिका और राजेश फिर बहुत ही फ्रेंकली हो जाते हैं, वह काफी देर तक एक दूसरे से बात करने लगते हैं। राकेश अपनी भाभी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और काफी ज्यादा बनावटी खूबसूरती की और भाभी की तारीफ करता है, जो सोनिका को कुछ पसंद भी आ रही थी। दोस्तों जो उसका पति है वह काफी दिन से बाहर था, सोनिका को भी इसकी जरूरत थी। दोस्तों जब वह लोग मिल लेते हैं, सोनिका सुबह कहती है कि वह एक दूसरे के पास आ जाते हैं। भाभी के साथ देवर के जो गलत विचार थे इसे भाभी ने नहीं पहचाना, लेकिन भाभी की भी कुछ भी मर्जी रही होगी जो कि वह अपने देवर के साथ संपर्क में आ जाती हैं। दोस्तों यह लोग यही प्लान बनाकर घर से निकले थे, तब दोस्तों इनका यह सिलसिला चालू हो गया था। और घर पहुंचते ही दोस्तों फिर जो उसकी माँ होती है वह इनसे पूछती है कि राकेश सफर कैसा रहा, ठीक ठाक रहा। दोस्तों यह लोग घर जाते हैं और खाना पानी खा पी करके सो जाते हैं। सब लोग जब लेटते हैं दोस्तों तो राकेश सोनिका का यह जो खेल संगम में चला था या जो संपर्क में आए थे दोस्तों, उनकी जो दोस्ती हुई दोनों के बीच में। राकेश की माँ जब खाना पानी बना रही थी तो उन्हें यह पता भी नहीं था कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है।
राकेश की माँ सुनी बहू और अपने बेटे सोनिका का देवर है उसे खाना पानी खिलाने के बाद कहती जाओ काफी देर हो गई तुम सो जाओ, लेकिन वह दोनों एक ही कमरे में सो जाते हैं। माँ को पता भी नहीं चलता है कि उसकी बहू कहाँ सोई हुई है और वह राकेश के कमरे की तरफ जाती है और वहाँ देखती है कि राकेश अकेला सोया है तो उसकी भाभी सोनिका भी पहुंच जाती है। उसके बाद उस कमरे में बातचीत दोनों के बीच में होती है। उनकी बात करते वक्त उनकी आवाज उनकी माँ सुनती है तो वह धीरे धीरे उनके रूम की तरफ जाती है और वह रूम में कमरे में जैसे ही पहुंचती है तो वह तुरंत देखती है कि दरवाजा खटखटाने लगती है। दोस्तों ये दोनों काफी घबरा जाते हैं। घबराने के बाद कपड़ा इधर उधर रख के पहन करके तुरंत दरवाजा खोलते हैं। दोस्तों उसकी माँ जो होती है वह बहू और अपने बेटे की यह हरकत देख करके दोस्तों वह फूट फूट कर वही रोने लगती है। मैंने तुम पर विश्वास करके, मेरे बेटे ने तुम पर विश्वास करके तुम्हें 2 दिन के लिए संगम स्नान के लिए क्या बाहर भेजा। तुम दोनों ने ऐसा कर्म किया है जिसे मैं अपने बेटे से भी नहीं बता पाऊंगी। अपनी बहू से बोलती है तू अपने पति से विश्वासघात कर रही है, तुझे ऐसा करना चाहिए था। भाभी माँ के समान होती है और अपने बेटे को 2-4 थप्पड़ भी लगा देती है। दोस्तों वह काफी दोनों माफी मांगने लगते हैं अपनी माँ से, लेकिन धीरे धीरे वह वहाँ पर चिल्लाने लगती है तो वहाँ आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं और वहाँ पर लोगों को भी पता चल जाता है। किसी ने पिंकू को भी फोन कर दिया जो सोनिका का पति होता है और उसे भी इसके बारे में जानकारी जाती है तो वह कहता है कि मैं जब घर पे आऊंगा तब दोनों से बात करूंगा। और फिर वह वहाँ से चल देता है। 1-2 दिन के बाद वह घर पर आ जाता है और वह कहता है कि दोस्तों जो पिंकू होता है वह ऐसी बातें अपनी माँ से कहता है 2-4 दिन के अंदर ही घर आ रहा हूँ। दोस्तों यह लोग बहुत ही सतर्क हो जाते हैं। दोस्तों फिर जो सोनिका होती है और राजेश या दोनों अब क्या गलत कदम उठाते हैं। और दोस्तों जो पिंकू होता है सोनिका का पति और वह घर पे आता है फौज से वापस तो वह वहाँ पर अपनी पत्नी को बहुत भला बुरा कहता है और अपने भाई के ऊपर हाथ उठा देता है। उसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। वह अपनी पत्नी को लेकर के अलग घर में रहने लगता है और आपस में बंटवारा हो जाता है क्योंकि माँ काफी ज्यादा बड़े बेटे को अपने बेटे को समझाती है कि तुम यह बात जाएगी तो तुम्हारे छोटे भाई की शादी नहीं होगी, इसलिए आप ऐसा करें कि इस बात को थाने तक ना पहुँचाएं और इसे कोर्ट कचहरी तक ना खींचें। इसके साथ आप अलग हो जाएं, मैं अपने बेटे को लेकर कहीं चली जाऊंगी। उसके बाद दोनों परिवार अलग हो जाते हैं। दोस्तों ऐसी ही कहानी हमारे समाज में आए दिन न जाने कितने रिश्तों में ऐसे ही नाजायज संबंधों के कारण लोग अपराध कर देते हैं जो रिश्तों को भी तार तार कर देते हैं। दोस्तों यह आपको कहानी और सच्ची घटना आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।